नृत्य घोषित कर दिया। तो अन्नदाता 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 नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। सफल डेयरी व्यवसाय करके किसान कमा रहा है सालाना लाखों की आय। खीरा की सफल खेती कर रहे किसान से मुलाकात। आज के दौर में डेयरी व्यवसाय फलता फूलता व्यवसाय बनता जा रहा है। इस व्यवसाय को कड़ी मेहनत और उन्नत तरीके से करके काफी आगे तक बढ़ाया जा सकता है। और आज हम आपको गांव बलेखंड जिला जयपुर के ऐसे ही सफल पशुपालक सुरेश यादव से मिलवाने जा रहे हैं, जो उन्नत तरीके से गाय भैंसों का पालन करके सालाना लाखों की आय कमा रहे हैं और आज वे इस व्यवसाय को करके काफी खुश नजर आ रहे हैं। तो आइए मिलते हैं इसी पशुपालक से और जानते हैं इनकी सफलता का राज खुद इन्हीं से। अपने देश में खेती किसानी के साथ साथ पशुओं का पालन पुरानी परंपरा रही है। किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार दुधारू पशुओं का पालन करते हैं, लेकिन बदलते इस दौर में पशुपालन एक व्यवसाय का रूप ले चुका है। गांव से लेकर शहरों तक डेयरी फार्मिंग के प्रति लोगों का रुझान बढ़ता ही जा रहा है। अपनी कड़ी मेहनत और सच्ची लगन से कई किसान कामयाबी की कहानी लिख रहे हैं। ऐसे ही है ये किसान जिन्होंने कभी हार नहीं मानी और आज इनके पास छोटे बड़े कुल 70 पशु हैं, जिनसे ये रोजाना 300 लीटर दूध का उत्पादन ले रहे हैं और बन गए हैं दूसरे पशुपालकों के लिए प्रेरणा के स्रोत। मेरा काम खेती के साथ साथ पशुपालन का भी है, जो आप देख रहे होंगे। तो मैं पहले छोटे स्तर पर पशुपालन करता था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इसमें कुछ बचत दिख रही है मेरे को, तो खेती के साथ साथ में अपना पशुपालन का भी थोड़ा और काम को बढ़ाया जाए। इसलिए मैंने अपने ये पशु जैसे धीरे धीरे अपने आप बढ़ गए, जैसे ये गाय भी आ गई, भैंस भी आ गई। पशुपालक भाइयों, इनके पास छोटे बड़े कुल पशुओं की संख्या 70 है और ये किसान उन्नत तकनीक से पशुपालन का कार्य करते हैं, जिससे इनकी देखभाल में काफी आसानी रहती है और इनके पशु भी स्वस्थ हैं। और इन पशुओं का उचित प्रबंधन करके ये किसान इनसे अच्छा दूध उत्पादन ले रहे हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे हमारा सुबह उठने का जो रूटीन होता है, उसमें हम 4:30-5 बजे के लगभग उठ जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम यह होता है कि हम जैसे गोबर वगैरह है उसको यहाँ से साफ कर देते हैं इनके आसपास से। उसके बाद हम दूध निकालने लग जाते हैं। दूध निकाल के सारे दूध को इकट्ठा करके फिर उसके बाद में हमारा काम होता है इनको चारा और बंटा डालना। इनमें चारा पहले से डाला हुआ होता है, उसके बाद में हम उसमें बंटा डाल देते हैं और उनको पशुओं को छोड़ देते हैं। अपनी अपनी जगह पर सभी जानवर चले जाते हैं और ये खा लेते हैं। उसके बाद में 2 घंटा 1.5 घंटा हम इनको खिलाते हैं। उसके बाद में
इनको लगभग 8:30-9 बजे हम इनको पानी पिलाते हैं, नहलाते हैं जानवरों को, और उसके बाद में उनको छाया में बांध दिया, जैसे सुविधा अनुसार कहीं भी बांध दिया उनको। फिर लगभग 10 बज जाते हैं ये सब करते हुए। उसके बाद में थोड़ा सा हमें हरे चारे का जुगाड़ करना पड़ता है इनके लिए। हरा चारा काटा, आधे पौन घंटे में हरा चारा काट लिया, और उसके बाद में हम नहा धो के अपने आराम में लग जाते हैं। और उसके बाद में हम 3 बजे वापस अपने ड्यूटी पर लगते हैं, अपने काम पर लगते हैं। उसके बाद में वही सुबह वाला प्रोग्राम, जैसे इसका गोबर साफ किया उनकी जगह से, और फिर दूध निकाला। उसके बाद में दूध निकाल के इनको खाने के लिए चारा डाल दिया, बंटा डाल दिया, और पानी पिला दिया। लगभग 6-6:30 बजे तक पानी पिला के इनको अपनी जगह पर वापस बांध देते हैं। ये हमारा रोज़ का काम है। अब जैसे सर्दियां चालू हो गई, सर्दियां पड़ने लग गई, तो हम क्या करते हैं, सर्दियों के अंदर रात को इनको जैसे टिन शेड लगा रखा है, उस टिन शेड में बांध के उसके चारों तरफ से ढक देते हैं ताकि इनको सर्दी ना लगे। और दिन के अंदर खाना वाना खिला के, पानी वानी पिला के इसको धूप में बांधते ताकि इनको दिन भर धूप मिलती रहे। गर्मियों के अंदर क्या होता है कि धूप पड़ती रहती है, तो टिन शेड के नीचे इनको खाना खिलाते हैं। उसके बाद में रात को खुले के अंदर इनको बांध देते हैं, और ये आराम से हमारे पशु रहते हैं। जैसे मई जून के महीने में ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो हमने टिन शेड के नीचे फोगर भी लगा रखे हैं, तो उससे क्या उनको ठंड मिलती रहती है, हल्की हल्की हवा चलती रहती है, तो उसमें उनको अच्छा फील होता है, बढ़िया लगता है, और पशु भी ठीक रहते हैं, ज़्यादा बीमार भी नहीं पड़ते हैं। किसान भाइयों, इस पशुपालक ने अपने पशुओं का प्रबंधन इतना अच्छा कर रखा है कि पशुओं के दूध उत्पादन पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। साथ ही प्रबंधन अच्छा होने से इनमें किसी प्रकार की बीमारी भी नहीं आती है। किसान भाइयों, पशुओं की देखभाल के साथ ही ये किसान इनको संतुलित आहार खिलाते हैं, जिससे इनके पशुओं का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इनके आहार की बात करें तो ज़्यादातर तो हम अपने खेतों में पैदा हुआ अनाज ही इनको खिलाते हैं, और उसके साथ में पशुआर है, जैसे गुआर है, बाज़ार से खल भी लाना पड़ता है हमें। अब इनको जैसे कई अनाज ऐसे हैं जिनको पका कर खिलाना पड़ता है, जैसे गुआर है, काकड़ा भी है, मेथी है, बाजरा है, वो इन सब जो अनाज हैं इनको हम क्या है कि पका कर खिलाते हैं। और उसके बाद में उसमें जैसे कुछ पशुआर मिला लिया, और चूरू मिला ली उसमें, और कई तरह के प्रोडक्ट जो हैं बाज़ार से लाते हैं, वो मिला के इनको सबको एक जगह तैयार करके फिर जो चारा होता है उसके ऊपर डाल देते हैं, और अपने पशु आराम से खा लेते हैं। और मिनरल मिक्सचर डॉक्टर से हमें सलाह देते हैं कि इनको हमेशा दिया करें, तो वो रेगुलर हम मिनरल मिक्सचर इनको समय समय पर देते रहते हैं। और इनकी पेट की सफाई के लिए हम हर 3 महीने से इनको कीड़े मारने की दवा देते हैं। जैसे इसमें कीड़े मारने की एक बार गोली देते हैं, एक बार इंजेक्शन लगवाते हैं। पहली बात तो हमारा मैनेजमेंट ऐसा है कि हम पशुओं के पास में बिल्कुल साफ़ सफाई रखते हैं। जैसे थोड़ी बहुत गंदगी हुई, हम नई मिट्टी डालना हुआ, ऐसा कर देते हैं, तो ज़्यादा बीमार हमारे पशु पड़ते नहीं। जैसे मैनेजमेंट ऐसा है तो इसका प्रोडक्शन भी अच्छा होता है। हमने जो ये मैनेजमेंट कर रखा है वो इस तरीके से कर रखा है कि हमें इसमें ज़्यादा लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे इसको पानी पिलाना हुआ तो 2-3 जगह पानी पिलाने का अपना कर रखा है कि अलग अलग बांध दिया उनको, और फिर खोल के फिर दूसरे को बांध दिया, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें। और हमारे पशु भी इस तरीके से मैनेजमेंट में हमारे ज़्यादा ना तो बीमार पड़ते हैं और ठीक रहते हैं। समय पे इनकी ब्यात हो जाती है, समय पे छिमन लग जाती है, कोई परेशानी नहीं होती। पशुपालक भाइयों, ये तो हुई इनके डेयरी फार्म के प्रबंधन की बात। अब आइए जानते हैं इनकी आय और लागत के बारे में, कि इनको इस डेयरी फार्म से कितनी आय हो रही है और कितना खर्चा हो रहा है खुद इन्हीं से। देने वाले जानवर मेरे पास 12 भैंसें हैं, और उनका दूध 1 क्विंटल रोज होता है, और 25 गायें हैं, उनका 2 क्विंटल लगभग उनका दूध होता है रोज का। 55 रुपये किलो तो भैंस का दूध जाता है, उस हिसाब से 5,500 रुपये का तो भैंस का दूध हो गया, और 2 क्विंटल दूध हमारा 8,000 का गाय का दूध हो गया 40 के भाव से। कुल मिलाकर लगभग 13,500 का हमारा रोज़ का दूध जा रहा है। अब इनका खर्चे का बात करें तो 3,000 का तो हमारा चारा हो गया, और 4,000 का हमारा अनाज हो गया, बंटा जैसे भी जो भी है बाज़ार का लिया हुआ वो हो गया। ये 7,000 का हो गया, 2-3 हज़ार की बर हो गई। इन ट्रैक्टर का खर्चा मिलाकर 9,500 रुपये का अपना ये इसमें खर्चा आता है, और 4,000 रुपये की इसमें बचत आ रही है हमें पर डे की। और भी कई खर्चे हो जाते हैं, तो वो खर्चे जैसे हमारे गोबर हो गया वो खेतों में डाल लेते हैं,
और कुछ बछड़े और बछड़ियाँ हैं वो हम साल के बेच लेते हैं। 3-4 लाख के हम पशु बेच लेते हैं और उससे क्या है कि हमारा जो और खर्चा है वो निकल जाता है इसमें। किसान भाइयों, इस साल इनको भैंसों के दूध के साथ साथ गायों के दूध की भी अच्छी रेट मिल रही है। ये किसान डेली गाय भैंसों का 300 लीटर दूध बेच रहे हैं। इससे इनको प्रतिदिन 13,500 रुपए की आय हो रही है और यदि इनके खर्चे की बात करें तो इनके पशुओं पर प्रतिदिन लगभग 9,500 रुपए का खर्चा आ रहा है। यदि किसान भाइयों इस आमदनी का 13,500 में से कुल खर्चा 9,500 रुपए निकाल दे तो इन्हें प्रतिदिन 4,000 रुपए की शुद्ध बचत हो रही है। इस प्रकार से प्रतिमाह इन्हें दूध से 1,20,000 रुपए का शुद्ध मुनाफा मिल रहा है। जैसे दूध के भाव में तेजियाँ होती हैं, जैसे शादियों का सीज़न हो गया, त्योहारी सीज़न हो गया, तो उसके अंदर हम क्या है हमारे दूध को जयपुर भी ले जाते हैं और वहाँ पर भी हम मंडी के अंदर उनको बेचते हैं, तो हमें और ज़्यादा प्रॉफिट होता है। और हमारा तो जो भी सारा सिस्टम है, बच्चों की पढ़ाई है और भी कई खर्चे हैं, वो सब हमारा पशुपालन से निकलता है और हम आराम से अपना जीवन गुजार रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप भी पशुपालन अपनाएं। ये पानी की जैसे कमी भी है तो आने वाले समय में भी ये दूध की बड़ी मांग रहने वाली है, तो आप दूध का व्यवसाय, पशुपालन का व्यवसाय ज़रूर करें। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।